जय हिंद। चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का स्पेशल रिवीजन। 11 से 17 जनवरी के बीच देश और दुनिया में बहुत कुछ हुआ है और उन सब पर अपडेट रहना भाई बहुत जरूरी है। अगर इस हफ्ते की कोई भी जरूरी खबर छूट गई हो ना तो टेंशन की कोई बात नहीं, यहाँ सब कुछ कवर हो जाएगा। तो फिर तैयार हो जाइए। चलिए इस नॉन स्टॉप रैपिड फायर रिवीजन को शुरू करते हैं। ये सिर्फ एक विश्लेषण नहीं है बल्कि आपका एक साप्ताहिक टेस्ट भी है जिससे पता चलेगा कि आपको कितनी जानकारी याद रही। लेट्स गो। सबसे पहले राष्ट्रीय सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं और वो भी एकदम गोली की रफ्तार से। ये वो खबरें हैं जो इस पूरे हफ्ते चर्चा में रही। पहली बड़ी खबर आ रही है असम से। असम देश का पहला राज्य बन गया है जिसने 8th पे कमीशन यानी 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान कर दिया है। यह आयोग सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और पेंशन की समीक्षा करता है, तो समझिए ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी डिसीजन है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में अखबार पढ़ना कंपलसरी कर दिया है। इसका मकसद बहुत सीधा है, स्टूडेंट्स को देश दुनिया में क्या चल रहा है उससे जोड़ना और उनमें पढ़ने की आदत डालना। अच्छा, मध्य प्रदेश ने फाइनेंशियल प्लानिंग में एक बिल्कुल नया कदम उठाया है। ये देश का पहला राज्य बन गया है जिसने रोलिंग बजट पेश किया है। अब इसका मतलब क्या है? मतलब बजट साल में सिर्फ एक बार फिक्स नहीं होगा बल्कि उसे लगातार रिव्यू और एडजस्ट किया जाएगा। इससे योजनाएं ज्यादा फ्लेक्सिबल बनेंगी। और एग्रीकल्चर सेक्टर से भी एक बड़ी खबर है। नीति आयोग ने मिजोरम को एक खास पहचान दी है। इसे भारत की अदरक राजधानी यानी जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया घोषित किया गया है। भाई इस घोषणा से वहां के अदरक को एक ब्रांड वैल्यू मिलेगी और किसानों को सीधा फायदा होगा। तो ये थी राष्ट्रीय खबरें। अब चलिए जरा देश के बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर इस हफ्ते क्या क्या हलचल रही। यूरोप से एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है। बुल्गारिया अब ऑफिशियली यूरो जोन का 21वां सदस्य बन गया है। मतलब अब वहां की करेंसी यूरो होगी। इससे यूरोपियन यूनियन के साथ उसके आर्थिक रिश्ते और मजबूत होंगे। याद रखिएगा, 21वां सदस्य। अमेरिका से एक चौंकाने वाली खबर है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी ISS समेत कुल 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से हटने की घोषणा कर दी है। यह कदम उनकी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी का हिस्सा माना जा रहा है जिसका ग्लोबल कोऑपरेशन पर गहरा असर पड़ सकता है। अब देखिए, शक्सगाम वैली को लेकर जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ गया है। एक तरफ है चीन और पाकिस्तान जो CPEC को इस इलाके में आगे बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ है भारत जो इसका कड़ा विरोध कर रहा है क्योंकि भारत इस पूरे क्षेत्र पर अपनी संप्रभुता का दावा करता है। इसी बीच ईरान में हालात ठीक नहीं है। बढ़ती महंगाई और करेंसी की गिरती वैल्यू के कारण वहां बड़े पैमाने पर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। देश एक गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। चलिए अब फोकस करते हैं डिफेंस और कुछ राज्यों से जुड़ी खास खबरों पर। ये सिक्योरिटी और रीजनल डेवलपमेंट के लिहाज से बहुत अहम है। भारतीय सेना ने प्रोजेक्ट भैरव नाम से एक बहुत बड़ी पहल शुरू की है। इसके तहत एक नई एकदम मॉडर्न ड्रोन यूनिट बनाई जा रही है और इसमें सुनिए 1 लाख ऑपरेटर्स शामिल होंगे। ये हमारी सेना को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने की दिशा में एक जबरदस्त कदम है। अब बिहार से पर्यावरण के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर में बनाया जाएगा। हाँ, और यह भी याद रखना जरूरी है कि बिहार का पहला टाइगर रिजर्व वाल्मीकि में है। बिहार से ही एक और खबर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा शुरू की है। इस यात्रा की ऑफिशियल थीम है संवाद, विकास और समाधान का निश्चय। इसका मकसद है जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़कर विकास के कामों को तेज करना। तो चलिए अब गियर बदलते हैं और आते हैं फाइनल राउंड पर। रिवीजन तो हो गया, अब अपने ज्ञान को परखने का टाइम है। देखते हैं इस हफ्ते की कितनी बातें याद रहीं। पहला सवाल स्क्रीन पर है। हाल ही में बहुत ही प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन हैं A बॉम्बे जयश्री, B RK श्रीराम कुमार, C TM कृष्णा या फिर D शंकर महादेवन। सोचिए क्या हो सकता है सही जवाब। और सही जवाब है ऑप्शन B RK श्रीराम कुमार, जो एक बहुत ही प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं जिन्होंने B सोचा। बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल। ये तो अभी हमने कवर किया था। भारतीय सेना की जो नई मॉडर्न वॉर फोर्स यानी ड्रोन यूनिट है उसका नाम क्या रखा गया है? आपके ऑप्शन हैं गरुड़, प्रहार, भैरव या फिर शक्ति। ये जवाब तो पक्का याद होना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब है C भैरव। प्रोजेक्ट भैरव, इसे भूलना नहीं है। और अब आज का आखिरी सवाल, एक बहुत ही जरूरी इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? सही जवाब है 80वां। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस इंडेक्स में टॉप पर है सिंगापुर। तो ये था इस पूरे हफ्ते का निचोड़। कल फिर मिलेंगे नई ऊर्जा और नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।